दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे कि N8N पर कैसे हम लोग एजेंट और वर्क फ्लो बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ वर्क फ्लो बना के देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइज, मैंने काफ़ी सारी वीडियो एआई पे बना रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। उस पर मैंने एजेंट बनाने का बोर्ड प्रेस पे भी बताया है। तो आज मैं N8N पर हाँ वर्क फ्लो बनाऊंगा। तो देखो पहले N8N ए साइड है किस लिए। इसमें आप देखोगे कि AI एजेंट एंड वर्क फ्लो यू कैन सी एंड कंट्रोल। मतलब आप इस वाली वेबसाइट पे आकर अपने एजेंट बना सकते हो और वर्क फ्लो बना सकते हो। और मतलब एजेंट और वर्क फ्लो बनाना इतना आसान है कि मतलब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप का ही होता है और प्रॉम्प्ट का होता है। ठीक है। अब देखो इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको मतलब कुछ पढ़ना है समझना है तो इसमें टेम्पलेट दिए हुए हैं, आप टेम्पलेट भी समझ सकते हो। जैसे IT डेवऑप्स डेवऑप्स। अब जैसे आप अगर डेवलपर हो तो आपने अगर देखा होगा कि हम लोगों को कैसे मतलब हम EC2 इंस्टेंस AWS एजोर पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बार अपना वर्क फ्लो बना लो और या एजेंट बना लो, उसमें फिर आपको बस केवल इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। डेवऑप्स का मतलब यहाँ पे ये इन्होंने बना रखा है एजेंट। तो इसमें क्या है कि जैसे AWS से कनेक्ट कर लो या एज्योर से कनेक्ट कर लो। तो उसमें होता क्या है कि आप जिस भी मतलब जो भी आपको क्लाउड सर्विस चाहिए उसके आपको क्रेडेंशियल देने होते हैं। अगर आप AWS से कनेक्ट करना चाहते हो तो AWS के। तो आज की हम भी इस वीडियो में देखेंगे कि एक छोटा सा वर्क फ्लो बनाने वाले हैं, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। और जैसे ही उसे कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को फिल करेगा उसको हम भेजेंगे, उसको हम एक गूगल शीट में इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या थर्ड पार्टी यूज करने वाले हैं, गूगल की सर्विस। तो हमें उसके क्रेडेंशियल देने पड़ते। ठीक है। तो गाइज फिर यहाँ पे मतलब ये तो मतलब ये सब टेम्पलेट बने हुए हैं, आप इनको पढ़ समझ सकते हो। और एक मैं छोटा सा आपको बनाता हूँ, तो आप पहले उसको देख लेना, उसके बाद यहाँ पे समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप साइन इन कर लेना। अब मैं साइन इन वाला पार्ट वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है ना। तो आप बस साइन अप, तो आप साइन इन तो कर ही लोगे, आपको उसमें साइन इन में कुछ नहीं है, आपको तो बस साइन इन करना है। और साइन इन करने पर जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन मिल जाएगी। आपको एक डोमेन, वो सब डोमेन दे देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है अनिका 8716। तो आप से भी वो एक मांगेंगे, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको दिख रहे होगे यहाँ पे हमारे वर्क फ्लो क्रिएट हो सकती हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करूँगा फर्स्ट टाइम, तो ये देखो यहाँ पे आने वाला है। अब वर्क फ्लो जैसे ही आप अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे होगे, मतलब अब आपको नहीं आता हो तभी आप इस वीडियो में आओगे, तो यहाँ पे आप अपना वर्क फ्लो का नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ विकास, जैसे हम कॉन्टेक्टस का दे देते हैं, कोई भी जो भी आप बना रहे हो। अभी के लिए हम कॉन्टेक्टस बना रहे हैं तो कॉन्टेक्टस का। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। एट फर्स्ट स्टेप मतलब सारा कुछ काम आप करो। बिल्ड विद AI, आप एआई को प्रॉम्प्ट दे दो कि हमें किस तरह का स्ट्रक्चर मतलब फ्लो वर्क फ्लो बनाना है, वो खुद बना देगा आपका सारा काम। यहाँ पे केवल आपको प्रॉम्प्ट देने होंगे। तो मैं देखो प्रॉम्प्ट देने वाला तो ऐसा है कि आप खुद ही कर लोगे, उसमें प्रॉम्प्ट दे दोगे तो वो खुद ही बना देगा। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से बता रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही प्लस करोगे तो यहाँ पे इसकी मेन जो नोड होते हैं वो आ गए। ये है ट्रिगर मैनुअली। अब ये क्या होता है, ये कब हमें यूज करना पड़ता है, इसमें लिखा हुआ भी है एक एक लाइन। रन द फ्लो ऑन क्लिकिंग अ बटन इन N8N, गुड फॉर गेटिंग स्टार्ट क्विकली। मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए अगर आपको कोई भी ट्रिगर चाहिए तो आप मैनुअली क्लिक करोगे वहाँ पे, है ना। फिर ये है ऑन ऐप इवेंट। अब ऑन इवेंट मतलब ऑन ऐप इवेंट मतलब ये होता है कि जब किसी कोई ऐप पर कोई इवेंट हो, मतलब एक टेलीग्राम है या तो उस पर कोई मैसेज आया हो या कोई ईमेल हो, उस पर कोई आपकी मतलब जीमेल है या कोई मेल आई हो या मेल डिलीट हुई हो। तो ये होता है कि ऑन ऐप इवेंट मतलब कि जैसे कि आपके पास कोई मेल आई, आपने कोई एक वर्क फ्लो बनाया कि आपके पास कोई एक मेल आए, तो या कोई सेल्स की कोई मेल आए या कोई ऑर्डर की मेल आए, तो एक उसके ओनर को मेल चली जाए, या कोई पेमेंट से रिलेटेड मेल आई तो एक ओनर को मेल चली जाए, है ना। तो वो होती है कि ऐप का इवेंट। ऑन शेड्यूल, आप मतलब शेड्यूल भी कर सकते हो अपने टास्क की, मतलब हमारा ये काम मतलब कितने बजे होना चाहिए, कौन सी डेट को होना चाहिए। ऑन वेब हुक कॉल, वेब हुक कॉल का मतलब आपका ये होता है कि एक HTTP आप रिक्वेस्ट हिट कर सकते हो, है ना।
ऑन फॉर्म सबमिशन, तो ये फॉर्म सबमिशन वाला होता है। व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर फ्लो, तो एक मतलब ये है कि सब फ्लो जब आप कॉल कराना चाह रहे हो उसके बाद एक और वर्क फ्लो ऐड कराना चाह रहे हो, ऑन चैट मैसेज, तो ये बहुत सारे मतलब यहाँ पे आपके नोड होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हो। तो अभी हमारे केस में क्या है कि अभी हमारे केस में हम लोग कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म ले रहे हैं, और कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म के बाद हम उसको ईमेल भेज देंगे, और उसके बाद उसको हम गूगल ड्राइव पे डाल देंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्म वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे आप सर्च करोगे फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखोगे N8 फॉर्म आ जाता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है N8 एन फॉर्म, एक खुद ही फॉर्म बना के दे देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये आ गया टेस्ट यूआरएल प्रोडक्शन यूआरएल, मतलब ये है कि ये आपके यूआरएल कैसा रहेगा जब आपका ये फॉर्म होगा। अब ये देखो यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन, कोई अगर आपको ऑथेंटिकेशन लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप टाइटल दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कॉन्टैक्ट अस, और फिर इसके बाद आपको अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। यहाँ पे फॉर्म के एलिमेंट, तो मैं अभी के लिए 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। नेम, अब नेम में हमारा क्या होगा, इनपुट टेक्स्ट होगा, और अभी हम उसमें एट्रीब्यूट क्या लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड लगा देते हैं, है ना, कि भाई ये वो उसको भरना कंपलसरी है। फिर एक हम दूसरा ले लेते हैं ईमेल। ईमेल इसमें भी हम डाल देते हैं अपना एट्रीब्यूट कि भाई ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक और फॉर्म का एलिमेंट, उसके हम फ़ोन नंबर और ले लेते हैं, फ़ोन नंबर। उस फॉर्म नंबर में भी हम एट्रीब्यूट क्या डाल देते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप, तो आप देखोगे कि आपका फॉर्म ही बन जाएगा। तो ये ऐसा आपका फॉर्म दिखने वाला है, नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, फॉर्म आएगा, ठीक है। तो आपके पहला वर्क फ्लो क्या हो गया कि आपका वर्क फ्लो हो गया ऑन फॉर्म सबमिशन, कि आपका फॉर्म सबमिट होगा। अब सबमिट होने के बाद क्या होगा, सबमिट होने के बाद आप क्या करना चाह रहे हो, आप या ईमेल भेजना चाह रहे हो, या आप मतलब ईमेल के साथ साथ आप अपनी कोई मतलब गूगल की सीट है उसमें आप इंसर्ट कराना चाह रहे हो। तो हम दोनों काम करेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो एक मेल भी चली जाए, और एक हमारा क्योंकि फ्लो का मतलब ही ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि पहले क्या होगा, फिर दूसरे स्टेप में क्या होना है, तीसरे स्टेप में क्या होना है, तो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही फॉर्म सबमिशन होगा ये प्लस का साइन हो गया, इसके बाद आपको क्या ऐड करना है वो कह रहा है, तो यहाँ पे क्लिक जीमेल नोट्स ऐड करते हैं। इन्हें वैसे नोड ही बोलते हैं, क्योंकि नोड और एजेस का कॉन्सेप्ट होता है जब हम कोई भी एआई फ्लो बनाते हैं। अगर आपने पाइथन में मैनुअली बनाए होंगे तो उसमें भी नोड एजेस आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जीमेल सेलेक्ट करना है, तो जीमेल को हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे जीमेल, यहाँ पे आपको मतलब काफ़ी सारे नोड होते हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट ही करना पड़ता है। जीमेल में अब क्या करना है कि सेंड मैसेज, ठीक है, तो इस पर क्लिक करो। अब ये देखो यहाँ पे आज से पूछ रहा है कि भाई मैं भेज तो दूंगा लेकिन आप लॉगिन करो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे वो ईमेल पूछेगा कि गूगल कौन सी ईमेल से आपको मेल भेजनी है, मतलब भेजनी नहीं है, किस ईमेल पर आपको ईमेल भेजनी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको बोलना है, परमिशन देना है, अलाउ कर के, ये वाली मैंने मतलब जो ईमेल सेलेक्ट की है वो ये है, और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका एक ये देखो यहाँ पे आ रहा है क्रेडेंशियल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये सेव हो गए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑपरेशन क्या है, सेंड, भेजना किसको है, तो मैं भेजने के लिए भी मैं इसी ईमेल का यूज कर लेता हूँ जिस पे हम लोगों ने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें जब मेल आएगी तो मी आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसी मेल को मैंने कॉन्फ़िगर किया उसी पे। और सब्जेक्ट क्या डालना है, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि HTML आपको भेजना है या टेक्स्ट भेजना है, तो मैं HTML डाल देता हूँ। और मैसेज में क्या भेजना है, अब मैसेज में होता क्या है कि जब आप लोग नोड आपस में कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि इस वाला पहले स्टेप का डेटा दूसरे स्टेप में जाता है ना। तो इस वाले का कनेक्ट डेटा आपको इसमें भेजना है। तो जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये देखो ये दिखा रहा है कि पहले फॉर्म सबमिशन में आपके पास कितना डेटा आएगा। मैंने जैसे ही कनेक्ट कर दिया ना तो ये बता रहा है कि यहाँ पे
कि ऑन फॉर्म सबमिशन पे आपकी इतनी आप मेरे पास इतना डेटा है, आपको डेटा भेजना है। तो मैं यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे आप देखोगे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है फिक्स्ड और एक होती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या हुआ है कि आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो। फिक्स का मतलब ये होता है कि मतलब आप सिंपल प्लेन टेक्स्ट डाल दोगे कि यू गॉट न्यू कॉन्टेक्टस इंक्वायरी, है ना। और एक्सप्रेशन में क्या है कि आप ये वाले जो वेरिएबल हैं इनको देखो, आप यहाँ पे ड्रैग करोगे ना तो कर्ली ब्रेसेस में नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले थोड़ा सा हम लिख देते हैं, फिर डाल देते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कॉन्टेक्टस क्वेरी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं बिलो इज कॉन्टैक्ट अस क्वेरी डिटेल। ये मैसेज है, तो आप जो आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे वो आप लिख लेना। और यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम के अंदर नेम, ईमेल। तो ईमेल अब हमारा किस वेरिएबल में है, वो है इस वाले में, तो आप इसको ड्रैग कर लो। फिर हमारा क्या है, फ़ोन, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दो। और नंबर डालना है तो यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लो ये वाली चीज़। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो अभी ये क्या कह रहा है, ये अभी ब्लैंक है। आप एग्जीक्यूट करोगे पुराना वाला स्टेप, मतलब अगर यहाँ पे अगर जैसे ही आप जाओगे और यहाँ पे अगर एक बार आप टेस्ट करोगे तो आपके पास वो डेटा उस स्टेप में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये डेटा आपके पास आ गया, ये आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ऐसे डेटा दिखेगा, ये वाला बिलो इज योर क्वेरी, बिलो इज द कॉन्टेक्ट क्वेरी डिटेल्स। और यहाँ पे आपने डाल दिया, और यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो थैंक्स और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आपको हम हो सकता है उसने मैसेज भी भेज दिया होगा। अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये मैसेज भी आ गया है ना। तो मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप। अब आप फिर से इसको फ्लो करोगे, तो पहले फ्लो करोगे तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म आ गया। तो हमने रिक्वायर्ड क्वेरी डाल ली, यहाँ पे फील्ड ले रखी है कि भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है, तो ये मैसेज दे रहा है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं नेम, ईमेल, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। आप फॉर्म में मतलब अब मैसेज का इसमें मैंने नहीं डाला है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म आपके ऊपर है कि आप कितने फील्ड डालना चाह रहे हो। ये तो मैं केवल फॉर एग्जांपल आपको 3 फील्ड लेके टेस्ट करा रहा हूँ। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका देखो यहाँ पे बताता है कि पहला एग्जीक्यूशन सक्सेस हो गया, दूसरा आपका मेल। अब आप यहाँ पे अगर जाओगे और इसी मेल को रिफ्रेश करोगे तो ये देखो आपका आ गया बिलो ये कॉन्टैक्ट डिटेल, नेम आपका बिना है, ईमेल और फ़ोन नंबर, है ना। कॉन्टैक्ट अस क्वेरी आपने यही सब्जेक्ट दिया था। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जितने आपको जो भी काम करना है सिक्वेंशियली में आपको वो बस नोड आपको अटैच करते जाने हैं, और एक डेटा जो आपका होता है वो आपको सब इसमें बताते जाते हैं। जितने भी आपके नोड यहाँ कनेक्ट होंगे वो यहाँ पे देगा, और जिसके जिस फॉर्मेट में डेटा आ रहा होगा आपको उसी मतलब पहले स्टेप का, पहले नोड का जो आउटपुट होगा वो दूसरे नोड का क्या हो जाएगा, इनपुट। और जो तीसरा हम लोग ऐड करेंगे, तीसरा नोड पे जो हम इनपुट लेंगे वो दूसरे का भी ले सकते हैं और पहले का भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी का डेटा, क्योंकि जब आप इस पे अभी मैं एक और ऐड करने जा रहा हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी प्रीवियस नोड होते हैं ना उनका सबका डेटा आपको ये शो करके दिखाएगा। तो चलो अब हम ऐसा और करते हैं कि एक और नोड ऐड करते हैं जीमेल वाला, सॉरी जीमेल वाला नहीं, एक हम गूगल शीट पे एक हमारी सीट बनी हुई है ये वाली कॉन्टेक्टस। तो यहाँ पे हम लोग डेटा भेजते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, एक सीट बना लेना है कॉन्टेक्टस, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर मैंने एक कॉलम डाल लिए हैं। आपको जो भी डालना हो वो आप डाल सकते हो, वहाँ पे मैपिंग हो जाएगी, है ना। तो चलो अब इसके लिए हम फिर से हम लोग जीमेल सेलेक्ट कर, अब हमें सीट गूगल सीट करनी है ना। तो यहाँ पे हम डालते हैं गूगल सीट। अब गूगल सीट देखो यहाँ पे बहुत सारी सीट आ गई हैं, आपको थोड़ा मतलब आराम से पढ़ना है और बस क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दिमाग मतलब यही लगाना है कि आप सही क्लिक करो। तो मैंने गूगल सीट पे क्लिक, गूगल सीट से रिलेटेड इतने सारे एक्शन आप करा सकते हो। तो हमें क्या कराना है, हमें एग्जिस्टिंग जो कॉन्टेक्ट हमारी ये सीट है उसमें हमें केवल रो अपेंड करानी है, बस मेरा ये है। सीट तो हम हर बार ऐसा है नहीं कि हर
क्वेरी में, मतलब ये जब कोई ऐसा काम होगा तो हम उसमें सीट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी के केस में हमारा केवल सिंपल सा काम क्या है कि हमारी एक पहले से बनी हुई सीट है, उस सीट में रो को इंसर्ट कराना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्रिएट सीट अपेंड रो इन सीट है ना, अपेंड ही होती है क्योंकि रो में डेटा पहले से ही होगा और उसमें हमें अपेंड करानी, क्योंकि अभी हमारा आप देख रहे होगे कि पहले से ही एक रो बनी हुई है, उसमें अपेंड कराना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपेंड रो इन सीट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे जीमेल पे उसने पूछा था वैसे ही आपको यहाँ पे भी साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी ईमेल सेलेक्ट कर लो और कंटिन्यू कर ली। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो जिस जीमेल पे आपकी जितनी सारी सीटें होंगी, ये देखो ये आ गया ऑपरेशन अपेंड रो, आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कौन सी है आपकी सीट, कॉन्टेक्टस। तो ये देखो सारी जितनी भी आपकी सीटें होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसमें वो पूछ रहा है कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें सीट भी बहुत सारी होती है ना, तो आपको सीट सेलेक्ट करना है। आप अगर यहाँ पे देखोगे ये सीट 1 है, यहाँ पे सीट दूसरी भी हो सकती है। तो इस वजह से वो पूछ रहा है कि आपको सीट कौन सी चाहिए, उसमें सीट आपकी कौन सी रहेगी। तो हमने बोला सीट 1। जैसे ही सीट 1 किया तो देखो इसने सारे कॉलम दे दिए। अब आप यहाँ पे डेटा डाल दो कि आपको कौन सा। तो ये देखो आपने देखा होगा कि हमारे पास दो, अभी ये जो तीसरा नोड है इससे पहले हमारे पास कितने नोड हैं, 2। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दोनों नोड का डेटा दिखा रहा है। सेंड मैसेज वाला ये है जो हमने जीमेल वाला लगाया, और फॉर्म सबमिशन वाला कौन सा है, ये वाला। तो हम इसी से डेटा मैप करा दे रहे हैं क्योंकि ये और भी इजी है। नेम में हम नेम डाल देते हैं, ईमेल में हम ईमेल डाल देते हैं, केवल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फ़ोन में हम फ़ोन डाल देते हैं और हमारा काम हो गया। तो हमारे कितने इस फ्लो में कितने नोड है यूज हो रहे हैं, 3। फॉर्म सबमिशन, सेंड मैसेज, अपेंड रो इन सीट। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, ना राम ले लेता हूँ, ram@gmail.com, और यहाँ पे हम फ़ोन। तो अब क्या होगा कि ईमेल के साथ साथ हमें एक रो सीट में भी मिलेगी। तो अब यहाँ पे आप देखो पहला स्टेप हुआ, दूसरा टिक हो गया, तीसरा हो गया। अब आप अगर सीट में जाओगे तो ये देखो आपकी तुरंत रो आपकी इंसर्ट होगी। और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास एक मेल भी आई होगी राम वाली, ये देखो, है ना। तो गाइस मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना, और आपको डेटा आपको बताना है कि भाई कैसा डेटा आपको मिलेगा कैसा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल केवल क्या किया, यहाँ पे आपको बताया कि भाई ये वाला जो डेटा है वो यहाँ पे गया, इसका आउटपुट क्या बना, वो ये आउटपुट ये बन गया। फिर इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारा इनपुट कहाँ से आया, यहाँ से आया, आउटपुट क्या हो गया, ये हो गया। तो मतलब इनपुट और आउटपुट का खेल है और नोट का खेल है, और बस आपको एक दूसरे से इंटरलिंक करना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक और नोड होता है, ये वाला ह्यूमन रिव्यू। कई केसेस में ऐसा होता है जैसे आप अगर मतलब कोई AWS या एज्योर का कोई बना रहे हो और आप चाह रहे हो कि हमारा फ्लो डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस कर दे, और उससे पहले आप चाहते हो कि कोई IT वाला गाय इसको देखे उसके बाद क्रिएट करे। तो उस केस में आप यहाँ पे ह्यूमन रिव्यू भी लगा सकते हो, बीच में ये कहीं पे भी लगा सकते हो ह्यूमन रिव्यू। तो उस केस में होता क्या है कि वो उसको मेल जाएगी। अब ह्यूमन रिव्यू आप किस फॉर्मेट में चाहते हो, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, तो वहाँ से क्या होता है रिटर्न ट्रू होगा, उसके बाद आपका आगे का स्टेप चलेगा। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग डेटा को मतलब मैं बनाऊंगा इसकी बाद में, क्योंकि अगर इस पे अभी मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी। तो मतलब ह्यूमन रिव्यू ये बहुत अच्छा होता है। आपके आगे के स्टेप तभी चलेंगे जब ह्यूमन से रिव्यू हो जाएगा, और वहाँ से हमें क्या होता है दो चीज़ें पास करनी पड़ती हैं, या तो हम अप्रूव करते हैं या फॉल्स करते हैं। अप्रूव के केस में फ्लो अलग चलेगा, फॉल्स के केस में फ्लो अलग चलेगा। तो ये बहुत अच्छा है, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस कैसा लगा आपको एन में वर्क फ्लो बनाना। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दें, जितने भी आप यहाँ पे क्रेडेंशियल डालते हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके क्रेडेंशियल यहाँ पे सेव हो जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रेडेंशियल्स, तो वहाँ पे आप देखोगे ये आपका वर्क फ्लो था, हमारा वर्क फ्लो था कॉन्टेक्टस, और यहाँ पे हमने 2 क्रेडेंशियल डाले हैं। तो जितने भी आपके क्रेडेंशियल होंगे वो आपके यहाँ पे आते जाएंगे,
है ना। एग्जीक्यूशन जो हमने किए होंगे वो यहाँ पे होंगे कि हमने एग्जीक्यूशन कब क्या किया। और ये डेटा टेबल होती हैं जो अभी हमने यूज़ नहीं की। तो गाइस बहुत इजी काम है, बस आपको ये आना चाहिए। यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना और आपको अपने इनपुट और आउटपुट को सही से मैनेज करना। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फ्रेंड।